डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए हम बात कर रहे थे पोइम की स्टैंजा थर्ड की हम बात कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। एक बार शुरू से ज़रा देखते हैं। दे फॉट फॉर दी, वो जो हमारे राजपूत सैनिक थे वो हमारे लिए लड़े थे। दे डाइड फॉर दी, और वो युद्ध भूमि में बैटल फील्ड में यदि उनकी मृत्यु हुई, उनकी मौत हुई, तो वो भी हमारे खातिर उन्होंने सेक्रीफाइस किए। वेन एवर, जब कभी भी, दाई, तुम्हारी, वॉल्स, दीवार, तुम्हारी या तेरी, वॉल्स, दीवारें, चार दीवारी, गार्डिंग, सुरक्षा करते हुए, दाई पैलेसेस, तुम्हारे, पैलेसेस, महलों की, टेम्पल्स, मंदिरों की, टावर्स, मीनारों की, मकानों की, एंड हॉल्स, हॉल्स का मतलब है कमरों की। कहने का मतलब उन सभी स्थानों की जहाँ पर हम रहते हैं या फिर जहाँ पर उस समय चित्तौड़ के लोग रहते थे। अब उन्होंने इन सभी स्थानों की सुरक्षा तो की, लेकिन किससे की, आक्रमण किसने किया? तो देखिए जरा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, वर बाय द माइटी हॉर्ड्स, माइटी ताकतवर, हॉर्ड्स झुंड है, ठीक है ना, सैनिकों का एक झुंड है, समूह है। अब वो शत्रु सैनिकों की बात हो रही है। माइटी ताकतवर है, हॉर्ड्स झुंड के रूप में है, काफी अच्छी संख्या में है। वर थे, उनकी सुरक्षा की गई थी, लेकिन वो सुरक्षा किससे की गई थी? गार्डिंग, सुरक्षा की गई थी, वर की गई थी, वर। तो वर यहाँ पर आया है पैलेसेस, टेम्पल्स, टावर्स, वॉल्स के लिए, लेकिन बाय किससे? माइटी हॉर्स, उस ताकतवर सेना से या उस ताकतवर झुंड से। किसका था वो? ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम सैनिकों का। शॉट, जिन्होंने पाना चाहा, जिनकी इच्छा थी। क्या थी उनकी इच्छा? चित्तौड़ को हड़पने की या चित्तौड़ पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार करने की, लेकिन राजपूती सैनिकों ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। अब उसके बाद देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। ओ नर्स, अरे नर्स का मतलब है यहाँ पर धाय माँ, धाय माँ मतलब पालने वाली माँ। भाई मदर, जब आप बीमार हो जाते हो, डेफिनेटली आपकी प्रोटेक्शन या आपकी केयर किसके हाथों में हो जाती है? माँ के हाथों में। लेकिन हॉस्पिटल में कौन करता है? हॉस्पिटल में आपकी माँ कौन बन जाती है? हॉस्पिटल में सारा काम आपकी माँ थोड़ी करती है। जो नर्स होती है, तो वो भी उस समय हमारे लिए, बताइए, माँ की तरह प्यार करती है या नहीं करती, हमारी देखभाल करती है या नहीं करती? तो इसीलिए ओ नर्स वर्ड का यूज़ यहाँ पर किया गया है। ओ नर्स, अरे धाय माँ, अरे पालने वाली माओ, एंड मदर, और उन माओं के बारे में बताया गया है। ऑफ द ब्रेव, जो उन सभी, ब्रेव, उन सभी राजपूती सैनिक, राजपूताना सैनिक, जो कि कैसे हैं? बहुत ही वैलियंट हैं, बहादुर हैं या ब्रेव हैं, बहुत ही बहादुर हैं, एंड फ्री, और उन्हें किसी चीज़ का कोई भी चिंता, कोई भी डर नहीं है, फ्री हैं, वो मुक्त हैं पूरी तरह से। उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ है, और वो क्या है? अपने चित्तौड़ की सुरक्षा। ग्लोरी ऑफ द राजस्थान, ग्लोरी ऑफ द चित्तौड़। तो इसीलिए कहा गया है ओ नर्स, अरे दाई माओ, और मदर, और ऐसी परम पूजनीय माताओं जिन्होंने ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया, इतने बहादुर पुत्रों को जन्म दिया, जो कि इतने फ्री, मुक्त विचार वालों थे, और आपने उन्हें पूरी तरह से क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। किस चीज़ के लिए आज़ाद कर दिया? जाओ, उन माओं ने अपने बेटों से कहा कि बेटा जाओ, और मेरी तो सुरक्षा आप लोग करते ही हो, लेकिन अब बारी आ गई है भारत माँ की रक्षा करने की। तो इसीलिए कहा गया है ब्रेव एंड फ्री, उन बहादुर पुत्रों की माताओं, एंड फ्री, और फ्री, मुक्त विचारों वाली धाय माँ और माओ। हाउ रेड, कितना लाल, विद ब्लड, खून से, द पाथ, पाथ का है मतलब वे, रास्ता। तो देखो, हाउ रेड, कितना ज़्यादा लाल, विद ब्लड, खून से हो गया है, द पाथ, वह रास्ता, दैट, जो कि, लीड्स टू यू या लीड्स टू दी। तो देखो माओ, आपने इतने बहादुर
और स्वतंत्र विचारों वाले पुत्रों को जन्म दिया। और देखो, आप तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते को अपनाया जाता है वो रास्ता आपके बेटों से, मतलब राजपूती सैनिकों के, बहादुर राजपूती सैनिकों के खून से क्या हो गए हैं, बिल्कुल लाल हो गए हैं। हाउ रेड, कितना लाल, विद ब्लड, खून से। द पाथ, रास्ता हो चुका है। दैट लीड्स, जो कि लेकर के जाता है, जिस रास्ते से पहुंचा जा सकता है, टू दी, आप तक या तुम्हारे पास पहुंचा जा सकता है, वो रास्ता खून से क्या हो गया है, लथपथ हो गया है। आई मीन टू से द वे that can lead to you is fully or totally covered with blood, like that is dark red due to the blood that was sacrificed by the sons, by the valiant sons, by the sons, those were full of bravery or full of courage and also protected their land। तो इसी तरह से अब आपको, आई होप, पोइम आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। इस तरह से हमारी जो पोइम है वो कंप्लीट होती है। तो यदि अब बस पोइम को हम थोड़ा सा समराइज़ करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो पोइट हैं, जिनका नाम हमने क्या बताया था, उनका नाम हमने आपको बताया, तो पोइम का नाम बताया था मैंने आपको, श्याम सुंदर लाल चौरसिया हैं या चौरडिया हैं। तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ की इस अमर गाथा को बतलाने के लिए क्या लिखी है, ये कविता। और उन्होंने ये बताया कि मुगलों ने चित्तौड़ पर कब्जा करने का प्रयास किया, कई बार हमले किए, लेकिन जो चित्तौड़ के महान सैनिक थे, वीर राजपूत सैनिक थे, उन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा की। और न सिर्फ रक्षा की बस, बल्कि रणभूमि में अपने प्राणों की क्या दे दी, कुर्बानी दे दी। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि वो एक रानी की तरह शान से उनका जो चित्तौड़ है ताज पहने हुआ है। और ये भी कहते हैं कि राजपूती जो चीफ्स हैं, सैनिक हैं, उनके जो सरदार हैं, उन्होंने भी मातृभूमि की रक्षा के लिए कई कुर्बानियाँ दी हैं और उन्होंने रक्त की नदियाँ बहा दी हैं। उन्होंने शत्रुओं का डट कर के सामना किया और उन्होंने जो मुगलों का शक्तिशाली झुंड था, उन झुंडों से चित्तौड़ के महलों के, मंदिरों के, मीनारों को, इन सभी की सुरक्षा करने के लिए भयंकर आक्रमण किया। और उन्होंने अपनी चित्तौड़ की शान को बनाए रखा, उसे सुरक्षित बनाए रखा। और अंत में ये भी कहा गया है कि देखो, हे माओ, हे ऐसी पवित्र और ऐसी महान माताओं, धाय माओ, जिन्होंने ऐसे पवित्र बेटे को जन्म दिया, ऐसे महान वीर योद्धाओं को जन्म दिया, आप तक पहुंचने का रास्ता कितना खून से लाल है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें यहाँ पर इस पोइम में उन सभी वीर योद्धाओं की वीरता का वर्णन मिला है। तो इस तरह से हमारी पोइम क्लियर होती है। आई होप पोइम आपको डेफिनेटली समझ में आई होगी। अब बस आपको क्या करना है, यदि आपके पास बुक है, आई मीन टू से इफ़ यू हैव रीडर देन इट इज़ वेरी गुड, बट इफ़ यू डोंट हैव योर पर्टिकुलर रीडर सो नीड नॉट टू वरी, because of I have started from the poem section. So first of all you are going to write the whole poem in a particular notebook. अब जो पूरी poem मैं आपको लिखाता हूँ, वीडियो में आप देख रहे हो, उसे आप नोटबुक में नोट कीजिए। और नोटबुक में नोट करने के साथ साथ आपको क्या करना है, फिर उसकी अलग से पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग्स लिखनी है। और वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ फिर आपको पर्टिकुलरली वीडियो, पहले से आप वीडियो देखें, समझें, और फिर आप पोइम लिखें। आपके पास रीडर है तो भी और नहीं है तो भी पर्टिकुलर नोटबुक में पोइम लिखें, फिर वर्ड मीनिंग्स को लर्न करें और फिर दोबारा से पोइम को अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करें। डेफिनेटली आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे वीडियो, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर कर सकते हैं आपके साथ, जो भी 8th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा, है ना। कीप इन माइंड टू सब्सक्राइब योर चैनल बिकॉज दिस इज़ नॉट माई चैनल, ये आप सभी का, हम सभी का चैनल है, तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ साथ कमेंट ज़रूर डालें, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब कमेंट आप ज़रूर डालें, चाहे आप इसको में
वीडियो में इम्प्रूवमेंट के लिए डालें, चाहे आप उस वीडियो को अच्छा बताने के लिए, लेकिन आप कमेंट ज़रूर डालें, जिससे हमें क्या होगा कि थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे बच्चे थोड़े एक्टिव हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करें और अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ते रहें। और अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको या तो वीडियो के थ्रू या फिर आपको पिक सेंड कर दूंगा, और उसके थ्रू आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे डेफिनेटली। और जिनके पास बुक्स हैं वो कर सकते हैं ट्राई, और डेफिनेटली आप आंसर्स दे पाओगे। आई होप हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी रही है। तो इस तरह से हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, और ग्रामेटिकल सेक्शन को भी आप ध्यान से पढ़ते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा।